Assalamualaikum dear student, how are you? Dear student, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी की किताब जिसका यूनिट नंबर 14 पहला यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज देख रहे थे जिसका क्वेश्चन नंबर 14.16 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, जो इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से रिसीव हो सके। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 14.16 किया था। उसके बाद 17, 18, 19 और 20 ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में से इम्पोर्टेंट नहीं है और यह इनमें से पेपर नहीं आता। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14.21 जिसका ए पार्ट है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल एलोकेशन एंड ऑप्टिमम एलोकेशन के बारे में पूछा गया है, उसकी डेफिनेशन। तो पिछली इस सीरीज़ के शुरू वाली वीडियोस में आपको इनकी डेफिनेशनें मिल जाएंगी। तो आज हम इसका बी पार्ट देखते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट है सिलेक्ट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन, वो हमारे पास 8 है, बाय प्रोपोर्शनल एलोकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड फाइंड द सैंपल मीन एंड द एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ये इसकी हमने एग्जांपल भी की थी प्रोपोर्शन एलोकेशन से रिलेटेड। तो इसका हम क्वेश्चन भी देखते हैं। हमारे पास 3 स्ट्रेटम है, ठीक है। यहाँ पे जो सैंपल साइज है वो हमारे पास एन, स्मॉल एन 8 है, कैपिटल एन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। एक हमारे पास है एन, ये हमारे पास N1 है जो कि हमारे पास 4 है। 4 कैसे है कि यहाँ पे ये देखें, ये 4 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास N2 6 आ गया। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यूज़ भी 6 आ गई। यानी N1 हमारे पास 4 है, N2 6 है, N3 6 है। तो इसके हम सोल्यूशन देखते हैं 14.21 का बी पार्ट जिसमें एन हमारे पास है, स्मॉल एन वो हमारे पास 8 है, ठीक है। कैपिटल एन एक 4 है, एक 6 है और एक 3 वो भी 6 है। अब हमने यहाँ पे पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन निकालना है, जिससे पहले हमें N1, N2 और N3 की वैल्यूज़ भी चाहिए होंगी। तो N1 निकालने का जो प्रोपोर्शनल में हमारे पास मेथड है वो है N1 डिवाइडेड बाय N। ये हमारे पास N जो टोटल N है वो होगा N1 प्लस N2 प्लस N3। N1 हमारे पास है 4 6 6, इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 बनेगा। तो टोटल N की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। तो यहाँ पे N1 का ये फार्मूला है, यहाँ पे ये N हमारे पास 8 है, N1 हमारे पास 4 है और इसको 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद N2, यहाँ पे N2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, बाकी वैसे ही। तो इसकी हम कटिंग करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ये भी सेम फार्मूला है, सेम इक्वेशन है, तो इसका भी 3 आ जाएगा। यहाँ पे N1, N2, N3 मालूम करने का मकसद हमारे पास ये था कि हमने ये चेक करना है कि सैंपल मीन निकालने के लिए स्ट्रेटम 1 में से हम कितनी वैल्यू यूज़ करेंगे और स्ट्रेटम 2 में से और स्ट्रेटम 3 में से कितनी कितनी वैल्यूज़ लेंगे। अब N1 हमारे पास 2 आया है, तो इसका मतलब है स्ट्रेटम 1 में से हमने 2 वैल्यूज़ लेनी है। वो वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। मैंने एक 3 और 4 लिया है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। मैंने एक 3 लिया है और एक 4 लिया है। आप 3 और 6 भी ले सकते हैं, 4 7, यानी ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटम 2 है, उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ आनी है, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटम 3 है, इसमें भी ये 3 है, तो हम 3 वैल्यूज़ लेंगे जो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। उसके बाद हमने ये वैल्यूज़ ले ली, अब हम इसका सैंपल मीन निकालेंगे। सैंपल मीन निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं, समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन।
हम समेशन सब्ट्रैक्टम 1 2 3 में से जो जो वैल्यूज़ हमने ली थी हम वहाँ यहाँ पे उनका करेंगे सम और टोटल पे उसको करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे ये नज़र आ रही होंगी आपको वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हैं और ये टोटल है इनका। अब हम इन सब को करेंगे सम, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ये तो था हमारे पास सैम्पल मीन। अब हमने दूसरी चीज़ मालूम करनी थी पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन निकालने का हम पास जो फार्मूला है वो है, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने किस तरह है कि हमने जो सब्ट्रैक्टम 1 लिया है उनकी दोनों वैल्यूज़ का ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इस एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी ये पॉपुलेशन मीन निकालने का फार्मूला है सब्ट्रैक्टम में कि हम एक्स को n1 डिवाइडेड बाय n x1 n2 डिवाइडेड बाय n x2। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे कि यहाँ पे हम इनकी कीमतें पुट करेंगे और इस सिंपल इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 2.1875, जिसको आप राउंड ऑफ करके 2.2 भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14.21 का बी पार्ट वो कंप्लीट होता है। और अब हम देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 14.21 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14.22 देखते हैं। इसका जो ए पार्ट है, एट अ स्मॉल प्राइवेट कॉलेज द स्टूडेंट आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ये क्लासिफिकेशन है बीएससी के, बीए के, एफएससी, एफए के। ये स्टूडेंट है बीएससी के 150 है, बीए के 163 है, एफएससी के 195 है और एफए के 220 है। If you wish to select a stratified random sample of size n is equal to 40, सैम्पल साइज हमारे पास 40 है। बाय प्रोपोर्शनल अलोकेशन हाउ लार्ज अ सैम्पल मस्ट वी टेक फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। तो हमने इनके सैम्पल रैंडम सैम्पल्स निकालने हैं प्रोपोर्शनल अलोकेशन को मेथड को यूज़ करते हुए। तो डियर स्टूडेंट, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.22 का जो ए पार्ट है उसमें हमारे पास n गिवन है वो है 40 और हमारे पास क्लासिफिकेशन है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है और उन्होंने हमने बोला है कि सैम्पल साइज़ आपने निकालने हैं। तो सैम्पल साइज़ निकालने का तरीकाकार हमारे पास क्या है कि हमने n1 n2 n3 n4 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले n1, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कैपिटल n1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई n। तो ये हमारे पास n की वैल्यूज़ है। इन सब का हम पहले समेशन लेंगे। ये हमारे पास इसका सम आ गया, ये n हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है और ये n4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 150 को डिवाइड करेंगे 7 to 8 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 40 पे। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। हम इसकी सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे। n2 निकालने के लिए हम 163 को 7 to 8 पे डिवाइड करेंगे, 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास n2 आ जाएगा। n3 के लिए हम 195 को डिवाइड करेंगे 7 to 8 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 40 पे तो यह हमारे पास n3 की वैल्यूज़ आ जाएगी। इसी तरह n4 निकालने के लिए 220 को डिवाइड करेंगे 7 to 8 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 40 पे तो ये हमारे पास n की वैल्यूज़ आ गई। जब हम इन सब का समेशन करेंगे तो वो हमारे पास n40 जो कि हमें यहाँ पे गिवन था। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14.22 का जो ए पार्ट था वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी के साथ जो हमारी आज की वीडियो है वो भी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 14.22 का जो बी पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जो है इसी तरह की नई वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आसानी से ये जो सीरीज़ है वो आपको बआसानी रिसीव हो सके। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।